इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे हिंदी वाक्य से जो वाक्य परफेक्ट टेंस के रूप में है। हिंदी वाक्य परफेक्ट टेंस में है ये हमें कैसे पता चलेगा? हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द रहे हैं, थे, होंगे इनमें से कोई एक होगा और इस शब्द से ही चिपक के इससे पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, सभी क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया में कप जीतने के बाद घर वापस आ रहे हैं। वाक्य का अंतिम शब्द देखना है, रहे हैं, और उससे चिपककर तुरंत एक्शन वर्ड आ रहा है और इसमें हमें पता चल जाएगा ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि अंतिम शब्द रहे हैं, इसीलिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस वाक्य को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तब वाक्य का कर्ता और एंकर वर्ड इंग्लिश में एक साथ आना चाहिए। वापस कौन आ रहे हैं? सभी क्रिकेटर्स। इसलिए मेरे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत सभी क्रिकेटर्स वापस आ रहे हैं से शुरू होगा। ऑल द क्रिकेटर्स हैव कम बैक। और जो बचा हुआ वाक्य है घर, होम। जीतने के बाद, आफ्टर विनिंग। जीतना मतलब विन। जीते, जीतने, जीतेंगे, ये तीन रूप से अलग कोई भी रूप होगा मतलब हवा निकला हुआ एक्शन वर्ड। और आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड आया है आफ्टर विनिंग। कप, द कप, ऑस्ट्रेलिया में यानी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा इंग्लिश वाक्य बना, ऑल द क्रिकेटर्स हैव कम बैक होम आफ्टर विनिंग द कप इन ऑस्ट्रेलिया। अगला वाक्य देखते हैं। कॉलेज ने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत की है। शुरुआत की है, वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने शुरुआत की है? कॉलेज ने। मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत कॉलेज ने शुरुआत की है से शुरू होनी चाहिए। कॉलेज ने शुरुआत की है। The college has started. The college has started. ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस, मदद करने के लिए यानी to help। विद्यार्थियों, the students। तो मेरा इंग्लिश वाक्य क्या बनेगा? The college had started online classes to help the students। अगला वाक्य देखते हैं। मेरे पिता ने कल बैंक में ये चेक जमा कर दिया होगा। वाक्य का अंतिम शब्द पावर वर्ड एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है जमा कर दिया होगा। होगा यानी फ्यूचर टेंस। ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसने जमा करा दिया होगा? मेरे पिता ने। मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत मेरे पिताजी ने जमा करा दिया होगा से होगी। माई फादर विल हैव डिपॉजिटेड। बचा हुआ वाक्य क्या है? ये चेक, दिस चेक, बैंक में, इन दी बैंक, कल यानी टुमारो। तो मेरा इंग्लिश वाक्य क्या बनेगा? माई फादर विल हैव डिपॉजिटेड दिस चेक इन दी बैंक टुमारो। अगला वाक्य देखते हैं। सभी विद्यार्थियों ने उनका गृह कार्य पूरा कर लिया था। हिंदी वाक्य के अंतिम में है था। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसने पूरा कर लिया था? सभी विद्यार्थियों ने। मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत सभी विद्यार्थियों ने पूरा कर लिया था यानी ऑल दी स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड से शुरू होना चाहिए। बचा हुआ वाक्य उनका गृह कार्य, देयर होमवर्क। तो मेरा इंग्लिश वाक्य बनेगा, ऑल दी स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। अगला वाक्य देखते हैं। हमने अगले 2 महीने के लिए इस घर के बिजली के बिल का भुगतान कर दिया है। वाक्य का अंतिम शब्द पावर वर्ड और एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। भुगतान कर दिया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने भुगतान कर दिया है? हमने भुगतान कर दिया है। तो मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत हमने भुगतान कर दिया है से शुरू होना चाहिए। वी हैव पेड। हिंदी के बचे हुए शब्दों को लेंगे और इंग्लिश वाक्य को पूरा करेंगे। बिजली का बिल यानी द इलेक्ट्रिसिटी बिल इस घर के, ऑफ दिस हाउस अगले 2 महीने के लिए यानी फॉर द नेक्स्ट 2 months। तो मेरा इंग्लिश वाक्य क्या बनेगा?
We have paid the electricity bill of this house for the next 2 months. अगला वाक्य देखते हैं। उसने ऑफिस जाने से पहले घर का सभी काम पूरा कर लिया था। वाक्य का अंतिम शब्द पावर वर्ड और एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। काम पूरा कर लिया था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। किसने पूरा कर लिया था? उसने। तो मेरे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत उसने पूरा कर लिया था से शुरू होगा। She had finished और completed। बचा हुआ वाक्य लेते हैं। सभी घर का काम, all the housework, ऑफिस जाने से पहले, before going to the office, जाना मतलब go। इसका जो करेक्ट फॉर्म है जैसे कि जाते हैं, गए, जाएंगे। go मतलब जाते हैं, went मतलब गए, will go मतलब जाएंगे। इसके अलावा कोई भी रूप होगा तो वो होगा हवा निकला हुआ एक्शन वर्ड। मेरा हिंदी वाक्य क्या है? ऑफिस जाने के पहले, इसीलिए इंग्लिश में आएगा बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। तो हमारा इंग्लिश वाक्य बनेगा शी हैड कंप्लीटेड ऑल द हाउसवर्क बिफोर गोइंग टू ऑफिस।